ओके ग्रेट ग्रेट, थैंक यू यार। चलो ओके, बताओ गाइस। तो क्वेश्चन शायद सबको समझ में आया। क्वेश्चन मैंने बोला कि एक पानी रखा है, ठीक है, और इस तरह की दो तरह की फ्लूइड रखी है, सॉरी। और ऑप्शन दिया गया है कि ये जो रो वन और रो टू का कुछ रिलेशन दिए गए गाइस, इसमें कौन सा रिलेशन सही हो सकता है, पता है आपको? ए बी सी डी, व्हाट कैन बी द आंसर? गाइस, कैन एनीबॉडी गिव द अटेम्प्ट? अटेम्प्ट भी नहीं दे रहे हो। नोबडी, क्या पता। ठीक है, चलो गाइस, नो मोर आंसर्स। कोई चैट बॉक्स में भी नहीं लिख रहा है एबीसीडी में से। तो इसे कहते हैं कि पहले ही डर जाना, ठीक है, आंसर को ट्राई नहीं करना। चैट बॉक्स में ही लिख देते कम से कम, मैं देख लेता। खैर छोड़ो यार, सिंपल सी बात थी कि पानी देखे हो, पानी बीकर में जब गिलास में पानी भरते हो, ठीक है, तो पानी यहाँ तक भर जाता है, भरता है ना। तो तुमने देखा होगा कि कुछ पानी ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि रो वन और रो टू बराबर हो जाए, ठीक है। और ये तो पक्की पॉसिबिलिटी है कि रो टू अगर कम रहेगा तो ये ऊपर रहेगा। ए एंड बी कैन बी राइट आंसर। गाइस समझ में आया? गाइस तुम लोग सब लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो ना, चैट बॉक्स में लिख रहे हो, क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या जो मैं बोल रहा यस हूँ? सर, यस सर, यस सर, यस सर। ग्रेट यस सर। ग्रेट। आई होप तुम्हें ये चीज समझ में आया, और इसी चीज से फील आएगा एक चीज कि जब ये पानी जो था, एक चीज था, ये पहले इसको सपोर्ट कर रहा था, इस वेट को। इसमें कोई भी वेट रहता है ना, ये मान लो सपोज ये पानी का ही एक मैंने सिलेंडर ले लिया, तो पानी पहले ही होल्डेड है, ठीक है। अब इस पे आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, क्योंकि ये चीज अगर फील कर लोगे और फ्लूइड के क्वेश्चन को फील करके सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकली, बिकॉज न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। इस पे भी हमने बात की थी कि क्यों हम फील करके सॉल्व करते हैं, देख के पता चल जाता है, पानी देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो इट कैन बी पॉसिबिलिटी, बट इज ट्रू। जब पानी के ऊपर तेल अगर देखो रखा हुआ तो इसे तैरता रहता है, ठीक है। ओके, तो दो केसेस हैं। और जब भी मल्टीपल करेक्शन, सबसे बड़ी बात है, अगर मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन आया करे तो गाइस हमेशा, जैसे बहुत लोग इसको मार के निकल जाते हैं क्वेश्चन को, हमेशा सारे ऑप्शन को जरूर देखो, ठीक है। दे प्ले विद द ऑप्शन। और मजे की बात यह है कि आईटी क्वेश्चन में ऑप्शन के साथ बहुत दिमाग लगाते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब उनकी यूआईपी होती है कि ऑप्शन के साथ कैसे खेलना है। चलो ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन के साथ हमें ये सीखा कि भाई साहब, अगर ये रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कुछ पानी रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं आपसे बोलता हूँ कि सपोज कि ये एक मानो इनविजिबल वो है, इनविजिबल एक पानी का मैंने सिलेंडर मान लिया है, इनविजिबल, ठीक है। इनविजिबल मतलब कि पानी का ही एक मैंने सिलेंडर मान लिया। तो गाइस ये पानी जो है ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है कि नहीं? जो पानी है ये ऊपर नीचे नहीं ना हो रहा है, स्टेबल है ना, है ना? यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यहाँ पी नॉट प्रेशर था, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, ठीक है। और सपोज ये H1 हाइट पे था, एंड देन ये जो नीचे वाला है ये H2 हाइट पे है, ठीक है। तो इसमें कुछ फोर्स लग रहा था, अगर फोर्स नहीं लगता तो नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये जो, अगर मैं इसको अगर बाहर बनाने की कोशिश करूँ तो ये एक तरह से बॉडी है, ठीक है, इसके पास कुछ मास होगा, और मास के पास क्योंकि ग्रेविटी में रखा है तो ग्रेविटी भी लगेगा, ठीक है। मास मान लो m है, तो वेट कितना डालेगा, mg। तो इसकी तो पक्की बात है कि इसमें कुछ ऊपर फोर्स लग रहा था, F बायोलॉजी का नाम देते हैं, कि ये नीचे नहीं आ रहा था। पक्की बात है कि नहीं? नहीं तो ये मूव करता है, ठीक है। यस सर। तो एफ बी बराबर एम ए, एम जी होगा पक्का, क्योंकि पानी का मास है यहाँ पे जो भी पानी नहीं, कोई भी लिक्विड है उसका ही मास है। तो लिक्विड जो है ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है, वो एक बिकेट में रखा हो तो इसको सपोर्ट कर रहा है। अब अगर मैं mg को लिखने की कोशिश करता हूँ तो लेट्स देखते हैं कि हो क्या रहा था यहाँ पे। तो गाइस प्रेशर का वेरिएशन हमने देखा था, ऊपर प्रेशर क्या होगा, ऊपर ऊपर सपोज इसको मैं कर लेता हूँ F1 ले लेता हूँ, और इसको मैं
F2 ले लेता हूँ। गाइस ये भी पक्की बात है कि F2 माइनस F1 ही FB होगा। ये भी पक्की बात है, इन दोनों का डिफरेंस, ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, नेट फोर्स ऊपर होगा। अब F2 का जो फोर्स है इसको मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इंटू A2 माइनस प्रेशर 2 इंटू A2 और प्रेशर 1 इंटू A1 इक्वल टू FB। कोई दिक्कत? मैंने क्या किया, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एजम्पशन एक और है कि ये सिलेंडर मैंने ले रखा है, तो ये तुम्हारा A1 इक्वल टू A2 हो जाएगा। सॉल्व हो गया। अब P1 P2 लिख दो तो काम खत्म हो जाए। P1 को मैं लिखता हूँ P नॉट, सॉरी P2 को लिख रहा हूँ P नॉट प्लस क्या लिखूं, रो GH2। गाइस सही है ना, प्रेशर 2 रो GH2, ये पूरा यहाँ तक हमने हाइट ली, ठीक है, इंटू A इक्वल टू A कर देते हैं माइनस रो GH1, सॉरी यार, रो G प्लस P नॉट तो रहेगा ही इंटू A, ये बराबर कितना हो जाएगा FB। ठीक है, अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि दोनों घटा देंगे तो क्या बचेगा, रो GH2 माइनस H1 इंटू A। गाइस यही बचेगा ना, यही होगा फोर्स। ध्यान से एक चीज और देख, यस सर। ध्यान से एक बार और देख ले। तो मैं क्या करता हूँ, हाइट इंटू एरिया को वॉल्यूम लिख देता हूँ, रो जी वी इक्वल टू एफ बी। क्या इस ध्यान से देखना कि मतलब ये जो पानी था ये खुद सपोर्टेड था, मतलब इतना फोर्स तो लग रहा था, मतलब पानी के ऊपर इतना फोर्स लगता है तभी पानी ऊपर वाला पानी नीचे नहीं भागता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस रख दूं इस तरह का, तो उस पे ये फोर्स तो लगेगा ही। ठीक है गाइस, उस पे ये फोर्स लगेगा ही, तभी अगर हम लोग अगर कोई बहुत हल्की बॉल रख देते हैं तो वो भीग जाती है। ठीक है, क्योंकि उस पे ये फोर्स लगता है। ठीक है, और ये फोर्स में मजे की बात क्या है, लिक्विड का फोर्स है, लिक्विड जितना डिस्प्लेस करता है उतना ही वो। तो आर्किमिडीज ने एक बहुत ही अच्छा सा काम किया। आर्किमिडीज जो थे ना, वो साइंस फिर वही है कि प्रूविंग कैसे की गई, चलो ये तो मैंने मैथ से दिखा दिया। आर्किमिडीज ने बोला यार ठीक है यार, चलो ऐसा करते हैं कि मैं मास लेता हूँ उसको वेट करता हूँ। ठीक है, एक मास लिया उसको वेट किया, ठीक है, मास लो उसका वेट आ गया 10 kg। ठीक, अब इसी मास को उन्होंने क्या किया कि, सॉरी, हाँ 10 kg आया। ठीक है, उसी मास को क्या किया, फिर उन्होंने पानी में डुबो दिया, बीकर रख दिया, उसके ऊपर पानी रख दिया। ठीक है, अब इसका इट्स क्वेश्चन, समबडी आस्किंग द क्वेश्चन। हाँ, कोई डाउट है कृष्ण? यू आर हैविंग सम डाउट, यू कैन जस्ट आस्क। यस, डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। सर वो येलो कलर नहीं दिख रहा है। अच्छा येलो कलर नहीं है, ओके ओके, आई विल अवॉइड यूजिंग येलो कलर। ठीक, नेक्स्ट टाइम से मैं अवॉइड करूंगा येलो कलर। चलो खैर, तो उसने देखा कि मास कुछ कम हो गया। ठीक है, अब उसने दिमाग लगाया कि मास कम को अगर मैं देखूं तो इतना वॉल्यूम रिप्लेस किया है। ठीक है, तो उन्होंने बोला, एक टेक्निकल टर्म बोली कि यार ये जो मास कम हुआ था ना, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? ये जो ऑब्जेक्ट था इसने कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस की और वही उसका मास कम हो गया। समझ गई? मतलब ये कहना क्या चाह रहा था, देखो गाइस इसने क्या किया कि ये जब इसमें घुसा, ठीक है, तो ये एक पूरा सा वॉइड क्रिएट हो गया। मतलब मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे वो सब्सटेंस रखा गया था। तो अब तुम ये मान लो कि ये जो वॉइड में जितना पानी रहेगा, ठीक है, जितना वाटर होगा, ठीक है, या फिर जितना भी लिक्विड होगा, ये इतना ही अपथ्रस्ट लगाएगा इसको, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, V इंटू रो लिक्विड इंटू जी। ठीक है गाइस, और ये कैसा लगेगा,
ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, इन्होंने सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, इसको प्रूव भी कर दिया, हेंस प्रूव भी कर दिया। ठीक है, एक तरीका और है समझने का। जैसे मान लो कि एक पानी रखा हुआ है, पानी में रखा हुआ है, तुमने क्या किया, एक एक तुम्हारे पास स्पेरिकल बॉल है और मैं कहता हूँ लोहे की बॉल है, ठीक है, मेटेलिक बॉल है। मेटेलिक इसलिए बोला था कि डूबेगी, मेटेलिक। अरे यार spelling, ये मान लो मेटेलिक बॉल है, ठीक है। अरे यार एक्चुअली सॉरी, मेटल बॉल है, ठीक है। आपने क्या किया, अब ये चीज देखना, बिना पानी गिरे भी उन्होंने इसको फील कराया, और वो चीज देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं ना, एक बेटर वे में एक्सपेरिमेंट रख देते हैं, और जब सबको समझ में आता है तो उसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको रखने की बात ही कैसे रखा जाए, उन्होंने क्या किया, देखो उन्होंने कहा कि यार जब मैं मैसेज राइटिंग है, देखो उन्होंने क्या किया कि ये देखो, पहले मान लो पानी का लेवल कुछ था, मान लो सपोज एच था, ठीक। मैंने क्या किया, इसमें जब ऐसे इसको डुबोया, जब इसको मैंने डुबो दिया, तो गाइस एक बात बताओ, इसका लेवल रेस कर जाएगा ऊपर, हाँ या ना? पानी का लेवल ऊपर बढ़ जाएगा ना? यस यस सर। ग्रेट। तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, नीचे अगर फोर्स की बात कर ले तो क्या आएगा, ये फोर्स क्या, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ मास के बराबर आएगा, ये जितना पानी ऊपर उठा है, ठीक है। जैसे यस यहाँ, सर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि बाकी टेंशन तो ये दे ही रहा है, टेंशन इसके अंदर खुद भी टेंशन है क्योंकि लिक्विड को संभाल रहा है, लेकिन ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, ये पानी जो ऊपर गया है, इसका जो वेट अगर हम देखें, एफ नॉर्मल, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, सुबह सुबह दिमाग नहीं काम कर रहा है, ऐसा क्यों। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरे लिक्विड का वो, ठीक है। और ये पूरे लिक्विड का अगर हम बात कर लें, तो हमारा इतना मास ऑफ लिक्विड बढ़ गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एम जी एच, ठीक है, ये तो पहले मान लो इनिशियल मास था, ठीक है, प्लस थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो ए इंटू एच डैश इंटू रो इंटू के, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा फील में गलत लिख किया, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा यार, अभी थोड़ा सा बस फील ही करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन हम लोग बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ए इंटू एच, सॉरी इसको मुझे स्मॉल एच लिखना चाहिए, बोलने का तरीका बदलेगा, काम वही रहेगा, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान देना आप लोग। ए इंटू एच प्लस एक एरिया थी मान लो सपोज बीकर की, रो थी डेंसिटी थी, और एच डैश माइनस एच डैश हाइट ऊपर चली गई, ठीक है, माइनस एच कर देते तो ये नेट हाइट ऊपर गई, तो ये वॉल्यूम हो गया ना इंटू एच, ठीक है, और फिर जी से उठाया गया, तो इतना नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे मिल जाएगा, ऊपर की तरफ एफ बी बॉयंट फोर्स मिल जाएगा, और इसका टेंशन टी था, ठीक है, नीचे एक और फोर्स लग रहा था एम जी, ठीक है, सॉरी इसको M1 लिख दो, इसको M2 लिख दो, थोड़ा क्लियर होगा, दोनों अलग अलग, ठीक है। तो नेट टेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट था, उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा कंक्लूजन दिखा, ठीक है गाइस। चलो अब मैं बताता हूँ कैसे होता है, एक बार फील करना फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मान लो सपोज एक वाटर बीकर है, एक ये वाटर है, ठीक है, और इसमें तुमने कुछ ऑब्जेक्ट डुबो दिया, सपोज एक क्यूब डुबो दिया, इसकी डेंसिटी रो रो सॉलिड रख देता हूँ, इसकी रो वाटर है, और मैं बोलता हूँ रो सॉलिड इक्वल टू रो वाटर, तो गाइस बताओ इसका वेट क्या होगा अगर इसकी मैं वेइंग मशीन लगा रहा हूँ यहाँ पे, हाँ सपोज यहाँ पे मैं वेट मेजर कर रहा हूँ, तो वेट क्या होगा, बता सकता है कोई? ऑप्शन में देता हूँ, इसका वेट क्या, नहीं ऑप्शन नहीं दूंगा, आंसर बताओ। आप चैट बॉक्स में आंसर लिखो, लिख सकते हो, क्वेश्चन समझ में आया? मैंने एक सॉलिड बॉक्स लिया, ठीक है, उसकी डेंसिटी मैंने ये कंडीशन दे दी है, इसकी डेंसिटी जो सॉलिड है वाटर की डेंसिटी के बराबर है, तो इसका वेट कितना होगा, जो वेइंग मशीन का वेट कितना मेजर करेगी?
इसका इसको आंसर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मैं ही करूँ इसको सॉल्व? आप लोग हाथ खड़े कर दिए अपने। रेज हैंड्स। हाँ, कोई डाउट है क्या? सर वो समझ नहीं आया। क्वेश्चन ही समझ में आया? चलो एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, चैट में लिख मेरे दिया। समझ में आया क्रिश तुमको? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसकी डेंसिटी जो है वो रो एस है, और ये पानी है, पानी मतलब पानी है, डेंसिटी इसकी वाटर है। मैं ये बोला हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर हो गई है। इसको एक और चीज बोल सकते हैं, इसकी डेंसिटी 1 हो चुकी है। तो मैं ये बोल रहा था, इसका वेट पहले मान लो m था, सपोज इसका वेट मैंने बाहर मेजर किया था तो वेट था m। जब मैं पानी में इसका वेट मेजर करूंगा तो कितना आएगा? कितना आएगा? अभी वेट कितना आएगा? इतना तो पक्की बात है ना, m से कम आएगा, आया ना गाइस? ये बात तो पक्की है ना, m से कम आएगा। यस सर। बताओ कितना आएगा, ये बता सकते हैं कितना आएगा? ऐसे इसका वेट आया था m, पानी में डालने में इसका वेट कितना हो जाएगा? सर आप बता दो। मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोग वीडियो बनाते सॉल्व हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। सर एम रो जी एच, बस बहुत एम बढ़िया। माइनस रो जी एच, m माइनस रो जी एच, ओके, रो जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो ठीक है, इसका सपोज वॉल्यूम v है, ठीक, मान लिया वॉल्यूम v है, और इसका रो s है, ठीक है। तो भाई इस पे जो नीचे फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? m इंटू जी, पक्की बात है। m इंटू जी को मैं थोड़ा सा अगर और अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ तो रो s इंटू वी, ये मास हो जाएगा, और ग्रेविटी कर देता हूँ, ठीक है भाई। इस पे एक फोर्स और लगेगा, उसका नाम है बायोसी फोर्स, पता है ना, एफ बी। शायद एफ बी की वैल्यू क्या होती है? एफ बी की वैल्यू होती है रो वाटर, ठीक है, लिक्विड के थ्रू लगता है ना, रो वाटर इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस, हाँ है ना। यस सर। और इसके ऊपर एक यस चीज, सर। इसके ऊपर एक चीज और लग रहा होगा, वो होगा टेंशन टी। तो टेंशन टी निकालने की कोशिश करते हैं, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो डब्ल्यू अपवर्ड फोर्स है, सॉरी नहीं, इसको थोड़ा सा हम लोग यार सुंदर तरीके से लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा इक्वेशन के फॉर्म में। तो गाइस टी प्लस एफ बी ये बराबर एम जी होगा, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, टी को इधर इधर लाते आ रहा हूँ, तो एम जी को मैं रखता हूँ रो एस इंटू वी इंटू जी, ठीक है, माइनस रो वाटर इंटू जी इंटू वी, लिख सकता हूँ ना गाइस? मैं क्या करता हूँ, v को कॉमन लेता हूँ, वी जी को कॉमन लेता हूँ, v और g को कॉमन लेता हूँ, और क्या करता हूँ, रो ऑफ सॉलिड को भी कॉमन लेता हूँ, ठीक है, 1 माइनस रो ऑफ सॉलिड अपॉन रो ऑफ वाटर। कहीं समझ में आया? अब ये बताओ रो ऑफ सॉलिड अपॉन रो ऑफ वाटर कितना है? रो अपॉन सॉलिड अपॉन रो ऑफ वाटर कितना है? 1 है भाई, इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? रो ऑफ सॉलिड इक्वल टू रो ऑफ वाटर, मतलब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1 आएगा ना, हाँ है ना। यस सर। बाबा इसका वेट 0 हो जाएगा, इसको ऐसा एहसास होगा कि इसका वेट ही नहीं है, समझ में आया? ठीक है भाई, तो वेटलेसनेस इसको महसूस होगा यहाँ पे। कोई ज्यादा दिमाग नहीं था, हमने सिंपल इक्वेशन रख के पुट कर दिया। अगर सॉरी सॉरी, यहाँ W होगा और यहाँ पे G रो एस होगा, रुको एक चीज, मैंने यहाँ रेशियो ऊपर नीचे लिखा है, यहाँ तो हालांकि ये रेशियो वाले तो कोई असर नहीं हो रहा है, नहीं तो अगर मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, तो अगर मैं रो W लिख रहा हूँ तो नीचे रो ऐसा आएगा। अब मैं तुम्हें कुछ चीज पूछने की कोशिश करूंगा,
हमारे पास अभी ध्यान से देखना क्या इक्वेशन आई थी कि जो हमारे पास टेंशन आ रहा है इसमें क्या था कि रो, ये वाटर का है, रो जी, सॉरी सॉरी, इसको फील कर लोगे ना, क्वेश्चन करने में मजा आएगा, इसे बस इसी करा रहा हूँ। रो एस सॉलिड का लिया था मैंने, ठीक है, और जी लिया था और वी लिया था, ठीक है। अंदर क्या लिखा था, वन माइनस ये रो ऑफ वाटर या फिर लिक्विड लिख सकते हो अपॉन रो ऑफ सॉलिड या फिर जो भी है। तो गाइस एक बात बताओ, जब हम मेटल इसमें डालेंगे, ठीक है, जब बकेट में मेटल डालेंगे यानी कि रो सॉलिड की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है कि नहीं गाइस? ये केस ऐसा होता है। Yes, sir. तो अगर मेरी डेंसिटी की वैल्यू हाई हो जाए, ठीक है, अगर मेरी मान लो एक केस जैसे कि मान लो कि हम कोई एयर बबल लेके आए, एयर बॉल लेके आए, एयर बॉल, ठीक है, एयर बॉल लेके आए, जिसकी डेंसिटी कम होगी, यानी कि रो डब्ल्यू अपॉन रो एस विल बी ग्रेटर देन 1, हो जाएगा कि नहीं? रो डब्ल्यू अपॉन रो सॉलिड ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारी Yes, sir. सॉलिड की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, ये रो सॉलिड है ना, क्योंकि मैंने गैस भरी है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो हमें हमें जानती हो क्या लगेगा, इस बॉल पे ऐसा लगेगा कि जो बॉल इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है। समझ पा रही हो इस चीज को? ये इक्वेशन बहुत चीज तुम्हें एक स्टोरी बताती है कि जब तक तुम्हारा सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है तुम्हारी वेट कम होता रहेगा, जब इसकी डेंसिटी सॉलिड के वाटर के बराबर हो जाएगी तो ये वेट 0 हो जाएगा, और जब वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, वाटर इन द सेंस लिक्विड भी ले सकते हो यहाँ पे, जब लिक्विड की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ऊपर फोर्स लगेगा, हाँ या ना? आई होप Yes, तुम्हें sir. यस ये समझ में यस सर। आएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे को बता दो यार, मेरा मेरे डाउट है, ठीक है, तुम लोग क्लियर करो थोड़ा। एक बात बता, जब हम लोग वेट मेजर करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, अर्थ पे, तो हम भी तो फ्लूइड के अंदर है ना, एयर इज ए फ्लूइड है ना गाइस, एयर इज ए फ्लूइड है कि नहीं? हम्म, एयर इज ए फ्लूइड है कि नहीं? आंसर ही नहीं दे रहा है। तो एयर इज ए फ्लूइड ऐसा मानते हैं, ठीक है, आप भी लोग साथ मानो। तो एयर इज ए फ्लूइड, और हम जब खड़े हैं तो अपने वेट में हम एयर के यहाँ पे हम वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते हैं? हम लोग को भी वेटलेसनेस लगना चाहिए ना, हाँ ना? यस सर। तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि, तो हमारा एक्चुअल जो वेट आता है ना, हमारा जो एक्चुअल वेट आता है, ये कब बता दो, जो हमारा एक्चुअल वेट आता है ना वो आता है ये रो, हमारा डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम हमारा है माइनस 1 अपॉन रो फ्लूइड अपॉन रो सॉलिड। अब भाई पता है क्या होता है, अब ये जो फ्लूइड जब एयर आ जाती है ना, यहाँ जब एयर से रिप्लेस कर दो तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 की तरफ टेंड हो जाती है, मतलब हमारी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसकी डेंसिटी के, हवा की डेंसिटी से। क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो रो फ्लूइड अपॉन रो सॉलिड इक्वल टू 0 हो जाता है इन केस ऑफ एयर, ठीक है, कम होने के ये अप्रोक्सीमेटली 0 होता है, एग्जैक्टली नहीं, हमारा वेट भी हल्का सा कम हो जाता है पानी एयर की वजह से, ठीक है। लेकिन तब भी अब तुमको पता है कि यार फ्लूइड की डेंसिटी की क्या औकात है, वो भी फ्लूइड में जब एयर आ गई, ठीक है, तो ये 0 हो जाता है और हम अपनी डेंसिटी यही लिखते हैं रो एस जी वी, ठीक है, यानी एम जी की लिखते हैं और एयर को निगलेक्ट कर देते हैं। आई होप ये चीज समझ में आया। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन अगर कभी आपको दे दे क्वेश्चन में कि अगर एयर की डेंसिटी इतनी है तो आपका वेट कितना कम हो जाएगा, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, है ना? तो गाइस समझ में आया क्या मैंने कर दिया अभी? गाइस कुछ रिस्पॉन्स करो यार, हाँ है ना? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब चीजें समझ में आ रही है तो चीजें बोला करो यार, तो समझ में आता है कि हाँ सही बात कुछ माइक चल बंद रहा था सर। है। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई नहीं।
चैट पे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, जब थोड़ा सा पता रहता है कि हम लोग क्रॉस चेक होता रहता है यहाँ कीजिए। तो मैंने क्या बोला, समझ गया, फील आ गया ना कि एयर को क्यों हमने हटा दिया। तो डेंसर मीडियम जब बहुत डेंसर होता है उसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है कि, ठीक है, अब शायद तुम इसको कर जाओ। एक मास एम को मैंने इसमें डिप किया है, ठीक है, और पूछा है कि यहाँ पे जो इसकी वेट रीडिंग क्या होगी, वेट रीडिंग क्या होगी, ठीक है, और इस फ्लूइड की डेंसिटी रो है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम वी है, ठीक है, इस सॉलिड का वॉल्यूम वी है। ऑप्शन दिया हुआ ऐसे कुछ, एम जी प्लस वी रो जी, ठीक है, बी एम जी माइनस वी रो जी, ऑप्शन सी दिया है एम जी, सॉरी, ऑप्शन है एम माइनस वी रो, और डी है एम प्लस वी रो। गाइस ये तुम्हारे क्या है, वेट रीडिंग है, ठीक है, ये क्या है तुम्हारी वेट रीडिंग है, वेट रीडिंग। अब ये क्वेश्चन आया था कभी, ठीक है, मेरे जैसा शरारती बच्चा रहता तो जानते क्या करता है, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं, वेट इज नॉट अ फोर्स, है कि नहीं, वेट इज नॉट अ फोर्स। Yes, sir. तो मैं इसको इसको तो काट देता, अब मेरे सही करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाती, ठीक है, तो दो ऑप्शन को मैंने हटा दिया। अब रहे ये तो मुझे पता है जब पानी को किसी ऑब्जेक्ट को पानी डालते तो वेट बढ़ता, तो ये सीधे मार देता। समझ में आया, क्वेश्चन को मैं ऐसे करता हूँ, देखिए बिना कुछ किया ही नहीं, वेट कम होगा ना पानी में जाएगा तो, या कोई लिक्विड में जाएगा तो, है ना, Yes, sir. चाहे वो एयर में भी चला जाए तो वेट थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कम तो होगा ना। सॉरी यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलती लिखा, मैंने गलती टिक मारा है, सॉरी, जस्ट वो था, तो मेरा वेट कम होगा, तो क्या गाइस मैं देखते ही नहीं बोल सकता था कि आंसर सही सी होगा, है कि नहीं, Yes, sir. सॉरी Yes, सॉरी, sir. माय बैड, ये होगा, ठीक है। इन दोनों को तो मैं तुरंत काट दिया क्योंकि फोर्स थे, ठीक है, ये दोनों फोर्स थे, और कुछ समझदार लोग इनको भी पहले टिक मारते थे और खट से इसको मार के निकल जाते, क्योंकि उन्होंने फोर्स निकाल दिया, फिर गेम बच गया उनका, क्योंकि इसी फोर्स को जी से डिवाइड करना था। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट था, एक तो वेइंग मशीन सिर्फ मास मेजर करती है, मास कैसे मेजर करती है, फोर्स निकाल के जी से डिवाइड कर देती है, ठीक है, अब वो कैसे करती है, नीचे उसके डिवीजन लगा रहता है, कैलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है, मास को डायरेक्टली नहीं मेजर किया जाता, मास को हमेशा इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। तो आईटी के क्वेश्चन को इसी तरह करना है, इस तरह से करोगे ना तो ऐसा फील आएगा जैसे तुम लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन शेयर करते हो, ठीक है, और मैंने टाइम इसीलिए लिखने के लिए बोला है कि गाइस जो मुझे इस तरह के सॉल्यूशंस बताएगा ना, और वो हम लोग भी आपस में भी डिस्कस करेंगे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग में से जब कोई सोल्यूशन करो ना तो इस तरह की ट्रिक नहीं लेके आओ। अब इस क्वेश्चन को करने की 1 सेकंड में आंसर था, ठीक है, कैसे, मैंने इन लोग को हटा दिया, मैंने इसको हटा दिया, इस तरह से मैं चाह रहा हूँ लोग ट्रिक लेके आओ, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर 1 मिनट से कम सॉल्व हो रहा है ना, उसकी बहुत वैल्यू है गाइस, क्योंकि मैथ्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए टाइम बचा रहा है आपके लिए। आई होप इसी को समझ रहे हो। तो टाइम कुछ लोग 15 मिनट लिखते हैं, उनको तो समझ ही नहीं आता 15 मिनट क्यों लिख रहे हैं भाई, क्वेश्चन तुम सॉल्व भी करोगे तो फेल हो जाओगे आईटी में, पक्की बात है। तो 15 मिनट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, तो उसको सॉल्व मत मानो और पूछो लोगों से कि इसको टाइम कैसे रिड्यूस किया जाए। आई होप गाइस समझ में आया हो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, तो क्वेश्चन को फास्ट करना है और करेक्टली करना है गाइस। देखो मैंने कई बार इस चीज को झेला है कि क्वेश्चन को जब हम नहीं करेक्टली करते, अगर मैं गलती से इस क्वेश्चन को ये टिक करके आ रहा हूँ तो ये -1 दे रहा है मेरे को, पूरी जीवन की हर चीज खत्म हो जाती है। तो पहले चीज है, एक बार क्रॉस चेक कर लो, इंट्यूशन से देख लो, एक बार क्वेश्चन को इंट्यूशनली देखोगे ना, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है, दिमाग खोल के जब जाओगे तो, ठीक है। कई बार जैसे वो वाला क्वेश्चन दिया था, तो कई लोग को अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बाद भी उन्होंने बोला था कि यार सर इसमें क्या होगा, रो 1 जो होगा कम होगा रो 2 से, ठीक है, आपने सही बात देख लिया। और एक ऑप्शन अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट होता ना, वहां मार के निकल जाते, मैं आपको करेक्ट आंसर देता। लेकिन जैसे ही वो मल्टी करेक्ट ऑप्शन है, गाइस सारे ऑप्शन को देखो, वो पागल नहीं है जो इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। और इस तरह से जब आप एनालाइज करोगे तो आपकी आधी गलतियां हट जाएगी, ऑप्शन देख के अपने चीजों को करेक्ट करो।
अगर मान लो कि आपसे गलती हो रही थी, सपोज आपने देखा, देखते ही लगा ये ऑप्शन सही होना चाहिए, तो ध्यान से देखो ना ये क्या दिया हुआ है, ये भी कुछ दिया हुआ है ना। और आईटी के सारे ऑप्शन, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं होता है जो इनवैलिड हो। सारे ऑप्शन की अपनी एक वैल्यू होती है। जब तुम ये समझ जाओगे ना कि कब मैं इस पर टिक मारता, तो तुम ये सोच लोगे कि मैं क्या क्या गलती कर सकता हूँ। ठीक है, उसने ये क्वेश्चन क्यों मारा है, दिया है। अगर तुमको ध्यान नहीं रहेगा ना, अब फोर्स की डायरेक्शन तुम अगर तुम वो बना दोगे नीचे की डायरेक्शन में, तो तुम ये गलती करोगे, ये डायरेक्शन गलती होगी। और अगर तुम्हें फोर्स और मास में डिफरेंस नहीं पता होगा तो तुम ये गलती करोगे। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन बड़े दिमाग से बनाए गए थे। चारों ऑप्शन में बहुत ही दिमाग लगाया गया था। एक में आपसे डायरेक्शन चेक की जा रही थी और एक में आपके उससे वेट का कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। बस फ्लूइड तो कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, आई होप समझ में आया। चलो गाइस, इतना समझ में आया तो एक क्वेश्चन और करते हैं, और जल्दी से करेंगे। ठीक है, जल्दी से करेंगे और उसी से ट्रिक लगा के सॉल्व करने की कोशिश देखेंगे। एक क्वेश्चन था, ठीक है, चलो देख लेते हैं, तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन को जल्दी कर। हम लोग जब हम लोग साथ में बैठते थे ना, पता नहीं तुम लोग ऐसे करते हो कि नहीं, मतलब इस तरह से करते हो तो अच्छी बात है। साथ में बैठा करो ना, और डिस्कस किया करो इसको कैसे मतलब उठा के फेंक देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे उठा के फेंक देना इसको देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। ठीक है, क्वेश्चन में एक ब्लॉक है शायद। ठीक है, इस ब्लॉक का मास कैपिटल एम है। ठीक है, उस पर एक छोटू सा मास रखा गया था, स्मॉल एम। जब इसको हटा दिया गया तो ये ब्लॉक कुछ ऊपर आ गया। ठीक है, और ये जो ऊपर आया, ये सपोज h हाइट से ऊपर आ गया। ठीक है, और ये ऐसा बोला गया कि ये जो m कैपिटल M है ना, ये है q। इसका मतलब क्या होगा, इसका a इंटू एल हाइट होगी, इसका मतलब l इंटू एल, इसका ये डायमेंशन है। ठीक है, अब चलो, ये चीज तो बात हो गई। अब उसमें क्या दिया है, इस मास की वैल्यू दी हुई थी, इस छोटू से मास की वैल्यू दी हुई थी। इस मास की वैल्यू क्या दी हुई थी, इसकी वैल्यू दी हुई थी, सॉरी यार दिख नहीं रहा ना, इस मास की वैल्यू दी थी, स्मॉल m की वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है 0.2 kg। ठीक है, और ये जो सब्सटेंस दिया हुआ है, ये वाटर दिया हुआ है, ये जो है ना, ये वाटर है। वाटर देते ही तुम याद कर लो कि 1000 है। ठीक है, और देखो गाइस, मैं जब पेपर में लिख जाता हूँ तो मैं वो नहीं लिखता, यूनिट नहीं लिखता हूँ। और एक रीजन देखना क्यों नहीं लिखता हूँ मैं, क्योंकि मैं हर चीज को एसआई में लिखता हूँ। गाइस समझ पा रहे हो, पेपर में जाओ और आपको टाइम बचाना तो आप यूनिट मत लिखो, लेकिन हर चीज को एसआई में लिखो, तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आ जाएगी, आंसर आपका एसआई में आएगा। समझ में आया ट्रिक। मैं इसको 1000 लिखा, Yes, sir. इसको 0.2 लिखूंगा, मेरा केजी का लिखने का टाइम बच जाएगा। और इतना भी टाइम बचाना बहुत बड़ी बात होती है, केजी लिखने में कुछ टाइम गया ना, इस टाइम को हमने बचा लिया क्योंकि मैं 0.2 लिखा। ठीक है, और ये हाइट थी, इसको हाइट, ये जो एच दिया हुआ था वो दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, इसको मैं सीधे लिख दूंगा 0.02 मीटर। अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब बोला था कि इसकी डायमेंशन निकाल दो, मतलब क्यू की डायमेंशन निकाल दो। मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, मान लो ये क्वेश्चन देखते मेरे को हवा भी नहीं लगी क्या है। सपोज मेरे को इतना पता यार कि जब ये मास नहीं था तो ये ऊपर इतना उठ गया, तो मतलब ये जो मास था ना, ये जो वॉल्यूम है, जब ये पानी के नीचे जाएगा तो इस मास को सपोर्ट कर देगा, हाँ या ना, मान रहे हो कि नहीं। मैं सिंपल इस क्वेश्चन को देखा और ये सोचा कि ये जो मास है, अगर मैं इसको अंदर घुसा दूं तो इस एम को सपोर्ट कर देगा, हाँ या ना। Yes, sir. बस इतना आया और क्वेश्चन सॉल्व। मैं क्या करूंगा, एफ बी, क्या कोई डाउट, एफ बी बराबर हो जाएगा 0.2 इंटू जी। ठीक है, 0.2 इंटू जी कर दूंगा, सिंपल। और ये एफ बी क्या है, एफ बी क्या है, एच इंटू एरिया। अब मान लो ये हाइट एच है, एरिया ए है। ठीक है, ये क्यू की एरिया ए है, ये हो गई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू ग्रेविटी इक्वल टू 0.2 इंटू जी। ठीक है, कई लोगों ने इसको कई तरीके से सॉल्व कराया होगा, कई टीचरों ने, मतलब चूंकि मेरा है शॉर्टकट देखना। ठीक है, क्वेश्चन को मतलब जब फिजिक्स को जब विजुलाइज कर ही रहो तो उसको एकदम उठा के फेंको ना, फिर उठा के। ठीक है, तो इसको मेरा मेरा सिंपल क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 0.2 बाई 0.02 इंटू 1000। ठीक है, ऐसा करता हूँ, एक जीरो से इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ। ठीक है, और ये काट देता हूँ तो एक बचा 100, और ए क्या है, एल स्क्वायर,
ठीक है, 1/100। ये क्या L बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। ये क्या है, मीटर। ठीक है, और ऑप्शन जो दिए हुए थे, ऑप्शन कुछ दिए हुए थे सेंटीमीटर में। ठीक है, अब मेरा मीटर में आंसर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आंसर शायद सेंटीमीटर में रिपोर्ट करना था, तो L = 1/10 × 100 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो आंसर 10 सेंटीमीटर आएगा। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो कि इस क्वेश्चन को हम करते तो सीधे, मतलब ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, मैं सीधे ये क्वेश्चन लिख देता। मैं रहता तो सीधे ये क्वेश्चन लिखता और इसको सॉल्व करने के एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता। हाँ या ना गाइस, समझ में आया? Yes, sir. एक लाइन में। Yes, sir. आई वांट यू गाइस टू सॉल्व इन 1 लाइन गाइस। ये सॉल्व करोगे ना, इसी का मतलब है, तभी आप फील कर रहे हो। कोई मतलब नहीं फील करने का, इक्वेशन कुछ भी होती है वो सब मिथ है। कभी आना बैठेंगे तो बात करेंगे इक्वेशन कितनी बड़ी मिथ है। ठीक है, और मेरी तो आदत है कि इक्वेशन को हमेशा मैं फिजिक्स से याद करता हूँ। मैंने कभी कोई इक्वेशन को ऐसे नहीं, जैसे आप डबल डिफरेंशियल को बोलोगे तो मैं बोलूंगा वो एसएचएफ डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, आप बोलोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैं बोलूंगा ये डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, अगर आप बोलोगे पैराबोला तो मैं बोलूंगा ग्रेविटी। ठीक है, तो मेरी सारी इक्वेशन को कहीं ना कहीं एक इक्वेशन से रिलेट कर रखा है। और गाइस उनकी वैल्यू तभी है जब वो किसी रियल फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो यूजलेस है वो लोग। तो हर इक्वेशन को अगर तुम फिजिक्स से कनेक्ट कर रहे हो तो याद रहेंगी चीजें। ठीक है, तो अपन लोग बड़े इस तरह से थे कि अपन लोग को यही था यार कि 2-3 स्टेप, मतलब मेरे तो कई बार बोर्ड्स में इससे नंबर काट दिए गए ना कि मैं कितने स्टेप को खा गया। ठीक है, मतलब मेरी आदत थी कि पता नहीं क्यों थी, वो खराब आदत थी खैर, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरी आदत थी। मतलब ऑल्दो थोड़ा सा उसको मुझे मतलब झेलना भी पड़ा, बोर्ड्स के नंबर कम हो गए, लेकिन मैं नहीं चाह रहा आप लोग के नंबर कम हो, लेकिन आईटी के लिए ये काम कर सकते हो, इसीलिए मैंने आपको ये चीज समझा भी दी, करा भी दिया। ये सोल्यूशन मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ और ये सोल्यूशन आप कर सकते हो, लोगों को नाटकीय रूपांतर दे सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ तो ये हुआ, तो इसको मैं क्या करता हूँ L-x लिख देता हूँ, तभी ऊपर गया। और बताऊंगा एक चीज और तुम्हें बताता हूँ, चलो। और फील ही करो ना, तो कभी कभी आईटी वाले और दिमाग लगा लेते हैं। चलो भाई, अच्छा एक बात बताओ, ये रखा गया है, ठीक है, मास्टर का मैं ऊपर रखा गया गाइस, मैं इसको